डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एज ए इंग्लिश फैकल्टी आप सबको काफ़ी दिनों से लेक्चर वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। आप सबका रिस्पांस काफ़ी बेहतर आ रहा है, इसलिए हमें निरंतर काम करने के लिए यह बाध्य कर रहा है। तो आप सबके लिए फिर से यह 5th लेक्चर वीडियो जो है वो हम लेकर आ गए हैं, और यह वीडियो जो है वह भारत इज माई होम जो डॉक्टर जाकिर हुसैन का स्पीच रहा है उस चैप्टर से PY के क्वेश्चंस बेस्ड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आप सबसे आग्रह कि वीडियो को लास्ट तक देखें, और 12th क्लास के जो भी हमारे छात्र हैं या छात्राएं हैं वह सब अपनी तैयारी में और मजबूती से जो है उस तैयारी को कर सके, जिससे कि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है ना वो लोग स्कोर कर सकें। तो आप सबसे आग्रह कि वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर लाइक कर दे, आप सब्सक्राइब कर दे चैनल को, आप बेल आइकन को प्रेस करें, और थोड़ा सा अपना जो कॉम्प्लीमेंट है वो कमेंट बॉक्स में दे जाएं। तो चलिए बिना समय गंवाए जो हैं वो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चंस जो है वो शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस है हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो 12th क्लास BSCB का फर्स्ट चैप्टर है, आज हम सेकंड चैप्टर भारत इज माई होम का आपको करवाने जा रहे हैं। प्रोज पीस से लिए हैं चैप्टर को, और इस चैप्टर का जो PYQ है और जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है वो कराने जा रहे हैं। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज डॉक्टर जाकिर हुसैन, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो क्या थे। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस है ना, कौन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्या थे, कौन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन है, उसके माध्यम से जो है हम लोग उसको जानेंगे, है ना। तो हमारे पास ऑप्शन में है द को फाउंडर ऑफ जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, दूसरा है द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड थर्ड है हमारे पास द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ द एबव। आप सबको पता है कि वो को फाउंडर भी रहे हैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के, इस्लामिया यूनिवर्सिटी के को फाउंडर भी रहे हैं। वो जो है प्रेसिडेंट के रूप में रहे हैं हमारे इंडिया के, वह थर्ड प्रेसिडेंट के रूप में रहे इंडिया के। तो ये सभी उनके लिए प्रयुक्त है ना। तो हमारा जो ऑप्शन होने वाला है, जो करेक्ट होने वाला वो क्या होगा, तो वह हमारा होगा ऑल ऑफ द एबव, मतलब प्रयुक्त जो भी दिया गया है वो सभी, है ना। तो चलिए अब हमारे पास जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है उसे हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन, जो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं उनका जो जन्म है वो कब होगा, कब हुआ था, है ना, कब हुआ था उनका जन्म। तो हमारे पास कुछ डेट दिया हुआ है ना, उस डेट से हमें इसको आइडेंटिफाई करना है, इसका जवाब देना है और सही जवाब देना है। क्या 1896 में हुआ था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या 1897 में हुआ था? ये बिल्कुल सही जवाब है। बी नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1898 में नहीं हुआ था, 1899 में नहीं हुआ था उनका जन्म, है ना, और ना ही 1896 में हुआ था। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है बी नंबर 1897 में हुआ था। हमारे पास अब थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि ही डाइड इन द ईयर, वो किस मतलब ईयर में उनका जो है देहांत हुआ था, मतलब वो निधन किए थे, कब मरे थे। तो आप सबको पता है वो कब मरे थे, 1967 में मरे थे क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये कार्यकाल का उनका समय रहा है। 1968 में मरे थे क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये भी उनका कार्यकाल का समय रहा है। 1969 में मरे थे क्या? बिल्कुल सही जवाब है। थर्ड नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास वह बिल्कुल करेक्ट है। 1969 में जो है 1969 में जो है ना उनका निधन हुआ था, और उस समय वो अपने कार्यकाल के दौरान मतलब वो जो है कंट्री को सर्व कर रहे थे। उस वक्त वो पोस्ट पे थे, मतलब पदनियुक्त थे, और वो जो है ना अपने कार्यकाल के दौरान ही उनकी देहांत हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो 1969 में हुआ था, ठीक है। और डी नंबर ऑप्शन भी हमारे पास गलत है, और बी नंबर भी गलत है, और ए नंबर भी गलत है। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 4th है। क्वेश्चन नंबर 4th में क्या कह रहा है उसे सुनेंगे। कह रहा है डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन, डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे ना वो किस चीज में अपने जो फेथ है, जो विश्वास है, उसको कभी खोते नहीं थे। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, उसे हम लोग समझते हैं पहले। फर्स्ट नंबर में है कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका तो कोई अभिप्राय नहीं, चैप्टर में चर्चा भी नहीं है। इसेंशियल क्वालिटी, इसकी भी चर्चा नहीं है। यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी, इसकी भी चर्चा नहीं है। तो हमारे पास इसेंशियल जो है ना,
एसेंशियल ह्यूमैनिटी है, बिल्कुल मूल मानवता में वो अपने विश्वास को कभी खोते नहीं थे। मूल मानवता में जो है वो अपने विश्वास को कभी नहीं खोते थे। कौन? डॉक्टर राधाकृष्णन। इस बात को हमको याद रखना है। तो सी नंबर ऑप्शन भी गलत है, बी भी गलत है और ये भी गलत है। तो हमारे पास डी नंबर ऑप्शन जो है हमारा वो एकदम से करेक्ट है। एंड हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। 5th नंबर जो क्वेश्चन है वो भी काफी लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चंस क्या है वो देखेंगे। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है ना वो पाते हैं जब वो सर्व कर रहे थे कंट्री को, तो उस दौरान वो पाते हैं कि काम करने के दो तरीके हो सकते हैं। काम करने के दो तरीके क्या हैं? दो मूल तरीके क्या हैं? पहला इसमें चर्चा किया गया है इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल। और दूसरा हमसे पूछा गया है जो ऑप्शन में दिया गया है, 4th ऑप्शन है हमारे पास, दैट क्वेश्चन है 4th ऑप्शन। तो हमारे पास एक है इन्वायरमेंटल, दूसरा है एजुकेशन और तीसरा है मोरल और चौथा है सोशल। तो इन्वायरमेंटल का चर्चा नहीं है, इसका कोई अभिप्राय ही नहीं है चैप्टर में, है ना, उनके स्पीच में एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये होगा ही नहीं। और दूसरा मोरल का नहीं है, नैतिकता का भी नहीं है। तो हमारे पास काम करने का दो तरीके होते हैं। क्या क्या होते हैं? तो एक हमारे पास इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत होता है, दूसरा कलेक्टिवली होता है। कलेक्टिवली का मतलब सोशल होता है। तो ध्यान रखिएगा, सोशल का चर्चा है, सामाजिक तौर पर। एंड हमारे पास जो है वो 6 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एज अ प्रेसिडेंट ही वॉज सक्सीडेड बाय, और उनके बाद जो है, उनके बाद, है ना, उनके बाद, उनके कल के बाद, उनके बाद जो है वो सफल प्रेसिडेंट, है ना, सफल राष्ट्रपति जो है वो कौन रहे हैं? तो हमारे पास दिया हुआ ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल भी नहीं है। तो फर्स्ट ही प्रेसिडेंट थे हमारे, आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतने महान लोग, है ना। और दूसरा है हमारे पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बिल्कुल नहीं, ये भी साहब नहीं थे। और हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है वीवी गिरी, बिल्कुल सही जवाब है ये, वीवी गिरी थे। इनका पूरा नाम होता है वराहगिरी वेंकट, इनका पूरा नाम होता है वराहगिरी वेंकट, इनका पूरा नाम है। वीवी गिरी शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो ये थे सफल, उनके बाद जो है ना प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखना है। दूसरा है डॉक्टर राधाकृष्णन, बिल्कुल ये भी नहीं है। चौथा नंबर 4th नंबर ऑप्शन जो डी है वो भी गलत है। एंड हमारे पास 7th नंबर जो क्वेश्चन है वो भी काफी लाजवाब क्वेश्चन है ना। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हिज टेन्योर एज प्रेसिडेंट वॉज। अब आपको पता है कि उनका जो कार्यकाल रहा प्रेसिडेंट का, है ना, राष्ट्रपति का, वो कब से लेकर कब तक रहा, है ना। तो हमारे पास 1967 से लेकर 1968 तक, क्या नहीं, बिल्कुल ये ऑप्शन गलत है। 1967 से लेकर के 1969 तक, क्या, बिल्कुल ये जवाब जो है एकदम करेक्ट जवाब है। तो जवाब जब मेरा वो करेक्ट है, बी नंबर ऑप्शन, तो फिर दो पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी हम इसका चर्चा कर लेते हैं। 1967 से लेकर 1970 ये भी गलत है, और 1967 से लेकर 1971 ये भी गलत है। तो ध्यान रखना है 1967 से लेकर 1971 तक नहीं था, उनका कार्यकाल जो था वो 1967 से लेकर के और 1969 तक था। एंड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 8 नंबर क्वेश्चन क्या है उसे हम लोग समझते हैं, ठीक है, बढ़िया से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, ही ऑल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ। वो जो है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि गवर्नर के रूप में कहा वो जो है ना, किस राज्य को सर्व किया उन्होंने, किस राज्य में अपनी सेवा दी एक गवर्नर के रूप में, राज्यपाल के रूप में। तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली, क्या, बिल्कुल भी नहीं, चैप्टर में तो दिल्ली का चर्चा भी नहीं है, दिल्ली के थे भी नहीं वो। मणिपुर, क्या, ये भी नहीं। तमिलनाडु, क्या, बिल्कुल भी नहीं। बिहार के वो जो है ना क्या हुआ करते थे, बिहार को जो है एक राज्यपाल के रूप में उन्होंने सेवा किया है, बिहार की उन्होंने सेवा दिया है एक राज्यपाल के रूप में। तो बिहार की याद रखना है। और हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या क्वेश्चन नंबर 9 है उसे बढ़िया से हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, ऑन विच ओकेजन डिड ही डिलीवर द स्पीच। उन्होंने किस अवसर पर अपनी जो ये स्पीच है ना, जो भाषण है ना, उसे दिया था, कब डिलीवर किया था, डिलीवर कब किया था। तो आपको पता होना चाहिए वाइल टेकिंग ओथ एज अ प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही, क्या, बिल्कुल फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। जब वह एक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए थे तो वो अपना स्पीच दिए थे, और उसी स्पीच को हम लोग जो है चैप्टर के रूप में भारत इज माय होम, भारत मेरा एक घर है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। एंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है उसे हम लोग समझ लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु डाइड व्हाइल सर्विंग द पोस्ट
ऐसे कौन से प्रेसिडेंट रहे हैं, ऐसे कौन से प्रेसिडेंट रहे हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान जब वो पद नियुक्त थे, पद पर थे, उसी दौरान उनकी देहांत हो गई, अपने कार्यकाल के दौरान ही वो देहांत कर गए, मतलब उनकी निधन हो गई। तो आपको पता है, चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े, भारत इज माई होम, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे हैं, उसके लेखक हैं, ऑथर है, उनके ही स्पीच है ये। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं, उनकी देहांत यानी उनकी मृत्यु, उनकी निधन हो गई थी उनके कार्यकाल के दौरान, जो पद पे थे ही तभी हो गया था। तो ध्यान रखना है, हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर में सी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या? नहीं, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हमारे पास वीवी गिरी है, ये भी नहीं, वीवी गिरी। तो उनके बाद एक सफल जो है वो राष्ट्रपति रहे हैं। और हमारे पास एक 11th नंबर क्वेश्चन है जो काफी लाजवाब है, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो इसको ध्यान रखिए। विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज भारत इज माई होम? भारत इज माई होम जो है वो भारत मेरा एक घर है ना, भारत मेरा घर है, ये किस प्रकार का प्रोज पीस है, मतलब किस तरह का प्रोज पीस है? ये एसे है, स्टोरी, स्पीच है कि जर्नी रिकॉर्ड है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, ये जर्नी रिकॉर्ड भी नहीं है और ना ही ये एसे है और ना ही ये स्टोरी है। क्या है भाई? तो वो जब राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने के उपरांत जो भाषण दी थी वो उनका स्पीच रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। एंड आज के लिए प्यारे बच्चे इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। लास्ट वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।